नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द IR शो में। तो दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट देखने को मिली है कोरियन पेनिनसुला में, जहां पे नॉर्थ कोरिया में इस समय पाबंदी लगा दी गई है हंसने पे, किसी भी तरीके की खुशी मनाने पे, यहां तक कि अपने मन से अलग किसी टॉपिक पे रोने के ऊपर भी। तो जी हाँ दोस्तों, आप सही देख रहे हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, नॉर्थ कोरिया बैन्स सिटीजन्स फ्रॉम लाफिंग, ड्रिंकिंग एंड शॉपिंग फॉर 11 डेज़। तो दोस्तों, हुआ दरअसल ये है कि आप जैसे जानते होंगे कि नॉर्थ कोरिया के इस समय जो शासक है उसका नाम है किम जोंग उन और उसके पिता का नाम है किम जोंग इल। और तीन ही शासक हुए हैं, तो आप कह सकते हैं कि किम जोंग उन के जो पिता हैं और उनके बाद जो उनके जो पिता थे, यानी ये तीसरी पीढ़ी है किम जोंग उन की। और रिवाज यहाँ पे ये है कि किम जोंग इल की जब भी जो डेथ एनिवर्सरी होती है उसको जब भी मनाया जाता है तो 10 दिन का शोक किया जाता है। अब दोस्तों, यहाँ डेवलपमेंट ये हुई है इंटरेस्टिंग कि इस बार 10 की बजाय 11 दिन कर दिया गया, क्योंकि इस बार 10वीं बरसी थी। और यहाँ पे आपको चाहे आपको शराब पीनी हो, हंसना हो या किसी भी तरीके की कोई भी लेजर एक्टिविटीज़ हो, उन सबको करने से मना कर दिया गया। और एक बात समझ के रखिए कि ये चीज़ें काफ़ी स्ट्रिक्ट होती हैं। नॉर्थ कोरिया में अगर कोई रूल अगर लगाया गया है तो बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, आपको उसके रिपरकशंस भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि गवर्नमेंट ने ऐसा कह दिया है तो अगर वो कोई चीज़ वायलेट कर देता है तो उससे हो क्या जाता है, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें बहुत ही टफ होती हैं। और ख़ास तौर से किम जोंग उन के जो पिता हैं और उनके जो दादा जो पहले वहाँ के प्रेसिडेंट थे, तो उनको लेके जो भी चीज़ें रूल्स और गाइडलाइंस चलाई जाती हैं वो बहुत ही ज़्यादा लोगों के लिए स्ट्रिक्ट के पॉलिसीज़ के तहत चलाई जाती हैं। क्योंकि वहाँ चाहे स्कूल्स हों या लोगों के घर हों या कोई भी जगह हों, वहाँ पे किम जोंग उन के जो पिता हैं और उनके दादा सबकी तस्वीरें तक लगाना कंपलसरी है। उनकी तस्वीरों को दिखाया जाता है और इसको तस्वीरों से एक उनको पैट्रियोटिज़्म की एक भावना को एक रिप्रेजेंटेशन मानी जाती है वहाँ पे नॉर्थ कोरिया में। तो इस तरीके का सोचिए दबाव रहता है पब्लिक के ऊपर कि अगर वो वहाँ तस्वीरें नहीं रख रहे हैं किम जोंग उन की या उनके पिता की या उनके दादा की, तो कहीं न कहीं आप देशद्रोही हैं और आपके अंदर राष्ट्रभक्ति नहीं है। तो अब जब भी इस तरीके की एक्टिविटी होती है, और क्योंकि देखिए हर साल आता है, ये हर साल ऐसा टाइम आता है, 17 दिसंबर का टाइम आता है जब किम जोंग उन के जो पिता हैं उनकी जो डेथ एनिवर्सरी होती है उसको वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है दुख के तौर पे, कि मतलब 10 दिन का वहाँ पे शोक दिवस वहाँ पे चलाए जाते हैं 10 दिन का। और उस 10 दिनों के दौरान जो होता है पब्लिक को पूरी तरीके से मनाही होती है किसी भी तरीके के हंसने की, कोई अल्कोहल पीने की, यहाँ तक कि कोई भी एक कहा जाता है ना कि एक लेजर एक्टिविटीज़ होती है, जैसे आप कोई बढ़िया कोई कार खरीदने जा रहे हैं या घर खरीदने जा रहे हैं या बाज़ार में घूमने जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ों के ऊपर भी पूरी तरीके से वहाँ पे रोक लगती है। और अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो ये मान के चलिए कि यानी आप देशद्रोह कर रहे हैं, क्योंकि किम जोंग उन के पिता या उनके दादा या किम जोंग उन की खुद की अगर आप इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं तो यहाँ वहाँ पे आप देशद्रोही। और इसका देखिए आलम इस कदर रहता है कि जब उनकी डेथ एनिवर्सरी की जब पूरी रैली निकलती है, जब पूरा समारोह का आयोजन किया जाता है, तो वहाँ लोग फूट-फूट कर रोते हैं। उसके चाहे वीडियोज़ हों, चाहे आप उसकी कोई क्लिप देखना चाहें तो आप आराम से यूट्यूब पे चाहे गूगल पे आपको उसकी क्लिप और वीडियोज़ आराम से आसानी से मिल जाएँगे, जिसको कि आप देख सकते हैं। और वहाँ लोग फूट-फूट के रोते हैं, चाहे वो सेना के लोग हों, इसके अलावा चाहे वहाँ आम लोग हों, सब लोग वहाँ पे दोस्तों फूट-फूट के रोते हैं। और ऐसा नहीं होता है कि उनको ज़बरदस्त उनके साथ फीलिंग जुड़ी हुई है। अगर दोस्तों वो रोएँगे नहीं, चाहे वो सेना के लोग हों या वो पब्लिक के लोग हों, अगर वो नहीं रोएँगे उस रैली के दौरान, तो आप समझिए कि जो नहीं रोएगा तो इसका मतलब उसके किसी भी तरीके की से कोई भी सेंटिमेंट्स जो हैं, वो उस शासक के प्रति और ख़ास तौर से किम जोंग उन या उनके परिवार के प्रति उसके कोई भी सेंटिमेंट नहीं है, यानी वो देशद्रोही है। और ये चीज़ इतने सीरियस लेवल तक है कि आप ये समझिए कि एक बार एक जो घर था उसमें आग लगी थी और उसकी जो माँ थी, उसने अपने बच्चे को बचाना को प्रथम प्राथमिकता दी। उसने प्रायोरिटी ये रखी कि वो अपने बच्चे को बचा ले, ना कि उसने जो किम जोंग उन के पिता और उनके जो दादा की जो तस्वीर लगी थी उसको बचाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि अपने बच्चे को बचाया। तो इस एवज में उसको जो है वो सोचिए कि जेल की सज़ा हो गई थी। तो अब आप समझ सकते हैं इसकी सीरियसनेस और इसकी ग्रेविटी को समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ये चीज़ वहाँ पे सीवियर मानी जाती है और कितना ज़बरदस्त इसका वायलेशन जो होता है, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपको जेल तक की सज़ा हो जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि गंभीरता इसमें कितनी ज़्यादा है। और यही नहीं दोस्तों, अगर आप इसमें अगर कहीं कुछ अगर आप ऐसा करते हैं कि आपको अगर कुछ हो और आप अपनी परवाह ना करते हुए आप किम जोंग उनके पिता और उनके दादा की तस्वीर अगर आप बचा लेते हैं, तो उसके ब्रेवरी के लिए आपको जो है सम्मानित भी किया जाता है, जिसमें कई बार ऐसा हो चुका है। एक बार एक लड़की को सम्मानित किया जा चुका है, इसी तरीके से एक लड़के को भी सम्मानित किया जा चुका है। तो अब आप ये समझिए कि एक पूरी तरीके से एक 10 दिनों का आप ये समझिए कि हर साल ये होता था। एक आप कह सकते हैं कि
बुरे दौर का टाइम आप कह सकते हैं। नॉर्थ कोरिया की जो पब्लिक है उसके लिए हर साल ये टाइम आता है। कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा कि इन्हीं की तानाशाही की वजह से जो है वो वहाँ पे फूड इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। अब फूड इमरजेंसी डिक्लेयर करने के बाद अब फिर 10 दिन का ये जो इन्होंने जो अपने शोक दिवस की जो इन्होंने ड्यूरेशन रखी है, तो अब वो टाइम आ गया। तो अब कहीं ना कहीं देखिए, जब तानाशाही है तो पब्लिक को उसमें जो है सफ़र करना ही पड़ेगा। तो वहाँ की पब्लिक के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। हाँ, बस ये है कि इस बार एक दिन ज़्यादा हो गया है। हर साल 10 दिन का होता था, इस बार 11 दिन का हो गया है। और किम जोंग उन की बात की जाए तो इनकी तानाशाही के चलते जो है वो इनकी जो अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है। हर साल 4 से 5% की जो इनकी इकनॉमी है वो श्रिंक करती जा रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इनकी तानाशाही से किसी भी तरीके से कोई भी फ़ायदा हो रहा हो। हालांकि चीन की तानाशाही से चीन को काफ़ी फ़ायदा हुआ, लेकिन वो फ़ायदा नॉर्थ कोरिया को होते हुए नहीं दिखा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के उस ऊपर इस समय ज़बरदस्त सैंक्शंस लगे हुए हैं अमेरिका के और यूरोपियन कंट्रीज़ के भी। तो देखिए, जब तक ये सैंक्शंस नहीं हटते हैं तो नॉर्थ कोरिया में किसी भी तरीके का कोई भी एक इकनॉमिक डेवलपमेंट तो होने से रहा, क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत डेवलपमेंट है वो रशिया और बहुत हद तक चीन की वजह से है, क्योंकि चीन अभी भी इनके साथ अपने व्यापार कर रहा है। तो अब नॉर्थ कोरिया में तब तक स्थितियां नहीं बदल सकती जब तक कि यूएसए सैंक्शन नहीं हटाता, और वो हटने के चांसेस इसलिए कम है क्योंकि नॉर्थ कोरिया अपने मिसाइल प्रोग्राम को कहीं से भी कम करने पे या उसको ख़त्म करने पे कहीं से भी उसकी कोई इच्छा नहीं है। तो आने वाले समय में भी स्थितियां बदलने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। रही बात कोरिया की पब्लिक की, तो देखिए कोरिया की पब्लिक जैसे हर साल झेल रही वैसे इस साल भी झेलेगी ही, और तब तक झेलती रहेगी जब तक वहाँ पे कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बदलेगा नहीं। तब तक वहाँ की पब्लिक मजबूर है वहाँ पे सफ़रिंग करने के लिए। इसीलिए बहुत से लोग कोरिया छोड़ भी चुके हैं, नॉर्थ कोरिया, और बहुत से लोग इसी अवसर में हैं कि कैसे वहाँ से निकलें। बाकी दोस्तों, आप लोग की क्या राय है इस पूरे टॉपिक पे, अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।